ऐसी बातें अरस्तु ने कही। अरस्तु ने एक ऐसा तर्क दिया, सुन के ना हंसी आती है। ओशो रजनीश ने जिक्र किया इसका। अरस्तु बड़ा तार्किक आदमी था, पता नहीं उस दिन उसने भांग वांग खाई थी शायद। उसने कहा कि औरतों में दिमाग पुरुषों से कम होता है। अभी भांग नहीं खाई है, अभी इसके बाद खाएगा। तो ये बात तो बहुत लोग मानते हैं कि औरतों में दिमाग कम होता है पुरुषों की तुलना में। मैं ये नहीं कह रहा कि सही बात है, मैं कह रहा हूं ऐसा कई लोग मानते हैं। अरस्तु अकेला नहीं है, ऐसा बहुत लोग मानते हैं। मैं तो नहीं मानता हूं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप भी मानते हैं, मैं नहीं मानता हूं। मैं ये जरूर मानता हूं इंटेलिजेंस के अध्ययन के आधार पर कि पुरुषों और स्त्रियों का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, उसकी नेचर में अंतर होता है। आप लोग हंस तो रहे पर आपको पता नहीं आप क्यों हंस रहे हैं। अब सोचने कुछ तो गड़बड़ बात बोली है इसने, समझ तो नहीं पर हंस लेते हैं। और हंसना अच्छी बात है, तो मैं मना भी नहीं करूंगा, हंस लीजिए, क्या दिक्कत है। पर समझ के हंसोगे तो और अच्छा लगेगा। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ मामलों में पुरुष का दिमाग सामान्यतः ज्यादा तेज होता है, जैसे स्पेशियल इंटेलिजेंस के मामले में। स्पेशियल का मतलब है स्थान संबंधी जो बुद्धिमत्ता है। कोलंबस बनना हो, वास्को डी गामा बनना हो, रास्ते ढूंढने हो, तो जनरली मानते हैं कि पुरुष का दिमाग बेहतर काम करता है। कोई तकनीकी काम करना हो, मशीनी काम करना हो, मशीन चलानी हो, उन सब में सामान्यतः पुरुष का दिमाग जल्दी काम करता है। और कुछ कामों में महिलाओं का दिमाग जितना काम करता है, पुरुष कुछ भी खाली नहीं कर पाता। जैसे मल्टीटास्किंग में बहुत सारी चीजें एक साथ करनी है, पुरुष का दिमाग चलता है पाइपलाइन प्रोसेसिंग में, एक टाइम पे एक काम, दूसरा इधर। जैसे घोड़े के इधर बांध देते हैं, एकदम सीधा देखता हुआ चलता है, उसको दिखता ही नहीं है कुछ। तो पुरुष है बेसिकली घोड़ा, एक टाइम पे एक काम ठीक से कर लेता है। महिलाएं, अपनी मम्मी का सोचिए जरा, सुबह 5 बजे उठेंगी सबसे पहले, जब छोटे बच्चे थे स्कूल में तो की बात कर रहा हूं, और 5 से 8 के बीच में उनको दुनिया भर के काम निपटा लेने हैं। सबका नाश्ता बनाना, सबको टिफिन पैक करना। इधर पापा जी उठेंगे, साहब चाय पिलाओ मुझे गरम गरम, वो बेचारे 2 घंटे पहले से उठी हुई चाय पिला रही है। दादाजी को कुछ और पीना है, दादी माँ को कुछ और पीना है, इनको दवाई देनी, इनको ये देना है। बच्चा उठ गया, बच्चे को दूध की बोतल देने के लिए, बेटा सबके खाने बनेंगे, सबके पैक होंगे खाना, सबकी चॉइस भी अलग अलग है, मुझे ये देना, मुझे वो देना। और ये सब एक साथ साध लेना। उसी बीच में बच्चे के स्कूल की बस भी आनी है, तो दाल को चढ़ा के बस पे छोड़ के आना है, तब तक दाल पक जाएगी वापस आने तक। इतना मैनेज करना है कॉम्प्लेक्स तरीके से। ये क्षमता महिलाओं में ज्यादा होती है, और ये रिसर्चेस बता रही हैं, ऐसा नहीं कि मैं अपनी राय बता रहा हूं। ये जरूर है कि इसके पीछे सदियों पहले हो सकता है कि जब काम बांट दिए गए तो दिमाग वैसे बनने लग गया, क्योंकि सारे ट्रक पुरुषों ने चलाए आज तक, तो सड़कें वही समझ पाते हैं। महिलाएं ट्रक चलाती तो वो समझ पाते हैं, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है। घर का काम महिलाओं ने किया है तो मल्टीटास्किंग कर लेती है, अगर पुरुष बचपन से कर रहा होता तो वो कर लेता। पर जनरली ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों और महिलाओं में, ये तो कहना मुश्किल है कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन इंटेलिजेंस की नेचर में अंतर दिखता है कि कुछ चीजों में पुरुष बेहतर है, कुछ महिलाएं। अब एक रिसर्च आई है, एग्जैक्ट नंबर में ध्यान नहीं कर पा रहा हूं। पुरुष की आंख में जितने रंग देखने के लिए न्यूरॉन्स हैं, महिला की आंख में उससे डबल है। और संख्या मोटा मोटा मान लीजिए 5 लाख रंग पुरुष देख सकता है और महिला 10 लाख रंग देख सकती है। और ये आंखों में जो न्यूरॉन्स है उन्हीं में अंतर है। 5 लाख मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस करेंगे तो पुरुष अधिकतम 5 लाख के आसपास की संख्या मैंने पढ़ी कुछ दिन पहले, इतने रंग देख सकता है। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, न्यूरॉन्स मतलब डबल का अंतर है। और इसलिए आप देखेंगे पुरुष जब कपड़ा खरीदने जाता है और जब महिला जाती है, आप उसमें अंतर देखिए। अब महिला को तनाव है कि भैया ये जो लाल है ना, इससे थोड़ा कम लाल दिखाओ, और पुरुष समझ ही नहीं पा रहा क्योंकि बेच हो रहा है, उसने 2 लाल दिखाए। महिला कह रही है कि इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा ज्यादा, और वो कह रहे बहन जी एक ही तो है ये, क्योंकि उसके न्यूरॉन्स काम ही कर रहे हैं वहां पर बेचारे के। इसलिए महिलाओं के विज्ञापन आते हैं, मेरे वाला नीला, मेरे वाला गुलाबी, मेरे वाला पीला। और आदमी का ये होता है, गया दुकान पर 2 कमीज देखी, ली, चलो यार इतना क्या सोचना है। तो एस्थेटिक इंटेलिजेंस महिलाओं में ज्यादा, पुरुषों में कम है। खैर ये तो हुई आज की बात।
अरस्तु कह रहा है महिलाओं में दिमाग कम होता है क्योंकि महिलाओं में दांत कम होते हैं। तो उसने कहा महिलाओं के दांत कम होते हैं। मेरे ख्याल से उसकी पत्नी या उसके घर में जो और महिलाएं थी उनके दांत कम रहे, टूट गए होंगे कभी झगड़े वगड़े में, उसको नहीं पता होगा कहाँ तोड़ गई हैं। तो उसके मन में बात बैठ गई कि महिलाओं में दांत, ये बात ओशो रजनीश ने कही है, मेरे पास सोर्स वही है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये बात कही गई कि नहीं, लेकिन ओशो रजनीश ने इसका जिक्र किया है। अब उसका जलवा इतना था, मैंने बताया था हिंदी क्लास में बताया होगा कि अरस्तु के मरने के 1800 साल के बाद पहली बार साबित हुआ कि नहीं दांत बराबर होते हैं। 1800 में नहीं, शायद 2000 साल के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अरस्तु झूठ नहीं बोल सकता भाई। एक दो लोगों को संदेह हुआ, उन्होंने अपनी बहन या माँ या पत्नी के दांत गिने के मुंह ऐसे गिने, यार उतने ही तुम्हारे 32 ही लग रहे हैं, मेरे 32 है। किसी को बोला कि जी हमारे घर में मैंने गिने 32 ही होते हैं। लोगों ने क्या समझाया, तेरे घर की औरतों के दांत ज्यादा हैं, एबनॉर्मल है वो औरतें, सही कम होते हैं, अरस्तु ने कहा है। तो उसने कहा हाँ अरस्तु ठीक है सर, मेरे घर की औरतें ही खराब हैं, इनके दांत ज्यादा हो गए। इतना भरोसा था अरस्तु के ऊपर, और उसने ऐसी ऐसी बातें बोल दी कुछ मामलों में। तो महिलाओं को मनुष्य का दर्जा भी देता है। प्लेटो ने 4 कथन बोले थे। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि, प्लेटो बोल रहा है, नंबर 1, मुझे ग्रीस में पैदा किया, एथेंस में शायद, मुझे सुकरात के समय पैदा किया, मुझे पुरुष के रूप में पैदा किया, नारी के रूप में नहीं, मुझे स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में पैदा किया, दास के रूप में नहीं। ये 4 धन्यवाद प्लेटो ने भगवान को दिए हैं, बहुत प्रसिद्ध धन्यवाद है। और अरस्तु सीधा बोल रहे कि दास मनुष्य ही नहीं होता है क्योंकि दास संवेदनशील नहीं होता है। और इसी अरस्तु का मानस पुत्र है डेकार्ट, जो कहता है कि पशुओं में संवेदना नहीं होती है। ये दास को मनुष्य नहीं मानता है और स्त्री को भी सेकेंडरी मानता है। प्रकृति को भी मनुष्य के लिए साधन के रूप में देखता है। तो प्रकृति केवल एक साधन है, बाइबल में भी और अरस्तु के यहाँ भी।